नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं कमलेश कुमार। अभी हम लखीसराय जिले में हैं, जहां बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी आज चौथे दिन हड़ताल पे हैं। ये हड़ताल जो है 20 जिला में चल रहा है। 20 जिला में हड़ताल 1 तारीख से ही चल रहा है और 12 सूत्री अपनी मांगों को लेकर ये लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं आखिर इनकी मांगें क्या है। आपकी मांग आखिर क्या है? मैं सहायक मैं अपने संघ की ओर से अपनी बातों को रखना चाहूँगा। इसमें सर सबसे पहली बात है कि हम लोग को 7-8 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। मतलब 8 महीने से आप लोग को वेतन नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं। वेतन नहीं मिलने के कारण भुखमरी की स्थिति आ गई है। और भुखमरी इस तरह से आ गया है कि आप समझ सकते हैं कि ईपीएफ का पैसा जो है आदमी फ्यूचर के लिए सेविंग करता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हम इसको यूज में लेंगे। लेकिन अभी देखिए कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो ईपीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर पहले आदमी अभी तो प्रेजेंट के लिए ना सोचेगा, मतलब अभी जी तो ईपीएफ में भी बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा उतनी राशि नहीं दी जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें पूर्णतः सत्यता है सर। सरकार के द्वारा जो है जितनी हमारी राशि कटौती होती है उतनी ही राशि सरकार के द्वारा भी दी जानी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। हमारे द्वारा हमारे ही अकाउंट से 3750 रुपया जो लिया जा रहा है और उसके बाद 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा हम लोग का डिडक्ट किया जा रहा है प्रोफेशनल टैक्स के नाम से, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम से। 150 रुपया अतिरिक्त जो है मतलब काटा जा रहा है। 150 रुपया जो हमारा जमा होता है उसे 150 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम करके उसमें काट लिया जाता है। और ईपीएफ में जो सबसे बड़ा खामियां है जी, ये तो हुई ईपीएफ की बात। अब बाकी और आपकी मांगे क्या है? उसमें भी एक और खामियां है। उसमें एक खामियां ये है कि जो मिनिमम वेजेस सरकार का है और ईपीएफ रूल 1952 के अनुसार है कि हमारा 12% हमसे कटना है और 13% सरकार को देना है। तो जो हमसे कटौती होना है वो हमारा मानदेय पे होना है। और अभी जो कटौती होता है वो मिनिमम वेजेस जो सरकार का 15,000 रुपया फिक्स है महीना के, उस पर किया जा रहा है, वो एक गलत है। उसके बाद 150 रुपया एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम पर काट दिया जाता है। और फिर हम लोग का मांग है कि जैसे हम लोग एक जिला से मैंने एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में कई लोग को सिविल टैग किया गया है और उसमें एक मौजा से कई मौजा में लोग को जाना पड़ता है। अपना ईंधन वाहन भत्ता स्वयं से या मोटरसाइकिल लेके चला के जाते हैं या निजी वाहन से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम लोग जाते हैं, तो उसमें पैसा खर्च होता है। उसके लिए हमको मतलब कि वेतन में किसी प्रकार का कोई उसका एक्स्ट्रा कोई भत्ता नहीं मिलता है। नहीं है। जबकि ये सरकार का DLIRMP योजना के तहत है। ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार के योजना में जहाँ भी होता है वो योजना भत्ता। समान प्रशासन को लेकर के वो सब चीज़ें जो है वो हमारी पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से भी और भी हमारी मांगे हैं वो सारी, और हमें धमकियाँ भी मिलती हैं। धमकी किनके द्वारा धमकी दी जाती है? निर्देशालय के द्वारा। क्या बोला जाता है? कि देखिए हमें टारगेट दिया जाता है काम का और हमें प्रेशर बनाया जाता है काम का कि आप 300 किस्तवार करके दीजिए, नहीं तो आप पे स्पष्टीकरण निकलेगा। आपको मतलब प्रतिदिन 300? हाँ जी, प्रतिदिन 300 प्लॉट का खिंचरा। इतनी धूप गर्मी में हम जाते हैं काम करने के लिए, 300 पर डे प्लॉटिंग करना, वहाँ पे नंबरिंग करना पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। टेक्निकल मैनुअल के द्वारा जो हमें सिखाया गया था ट्रेनिंग में, उन्होंने हमें कहा था कि धूम गर्मी और बाढ़ वगैरह बारिश में आप किस्तवार नहीं कर सकते। यहाँ पे फसल होता है, बाढ़ इतने पानी में भी हम काम करने के लिए जाते हैं और टेक्निकल मैनुअल के द्वारा हमें पर डे का टारगेट 35 दिया गया था। अब हमें 300 प्लस करवाते हैं ये हमसे। 10 गुना ज़्यादा, 35 जो है शुरू में टारगेट बताया गया था और 10 गुना ज़्यादा काम करवाने का प्रेशर दिया जाता है। जी सर, जी मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, विशेष सर्वेक्षण लिपिक। जी मैं लिपिक के पद पे हूँ। जी हम लोग का प्रॉब्लम बहुत सारा है कि शिविर में जब हम लोग का गठित हुआ तो 1 साल के बाद सारे स्टेशनरी सामान आया, यानी बिना 1 साल सामग्री के ही हम लोग काम किए। शिविर में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम है सर। सबसे पहला क्या है कि देखिए हमारे साथ महिला कर्मी भी है जी, इसमें न बाथरूम की सुविधा है न पानी की सुविधा है। यहाँ तक कि बाय लेटर निदेशालय द्वारा ये बोला गया कि महिला कर्मी को सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं दिया गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सर्वे का भी आप लोग काम कर रहे हैं तो महिला कर्मियों को या आप लोगों को भी शिविर जो लगा के आप लोग काम करते हैं, शिविर में मूलभूत सुविधा नहीं है सर। बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, गार्ड नहीं है सर। और सर चपरासी का भी काम हमको करना पड़ रहा है, यानी कि मास्टर डिग्री करते हुए भी चपरासी, डाकिया का काम, कलर का काम और भी करना पड़ रहा है सर। ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए सर।
तो इसके पहले जब आप लोग ज्वाइन किए थे तो ऐसा बताया गया था कि ये सब सुविधाएं आपको मिलेगी? हाँ सर, सारी सुविधाएं के बारे में बोली गई थी, लेकिन 10 से 5 चूँकि हम लोग को शिविर में रहना होता है और वैसे में ना पानी की सुविधा है ना शौचालय की सुविधा है, ऊपर से वहाँ पे कोई सुरक्षा भी नहीं है और महिला कर्मी होते हुए हम लोग को वहाँ पे जो है बिल्कुल असुविधा के साथ काम करना पड़ता है। उसके कारण बीमारी तक होने लगा है, क्योंकि ना पानी रहेगा ना शौचालय रहेगा तो 10 से 5 महिला कर्मी कैसे बैठेगी। तो ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ गया, जिसके कारण सामान की भी चोरी होती है। तो हमारे साथ ये सारी परेशानी जो है हर दिन दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि बार बार ये हो रहा है और इसके कारण हम लोग काफ़ी परेशानी रोज रोज झेलते हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं? जी सर मांगे सर ये है कि सर हम लोग बहुत दूर 15-20 किलोमीटर दूर पर हमारा शिविर है और हम लोग का जो स्थान निवास स्थान है वो काफ़ी दूर है। वहाँ पर अकेले रहना सर, महिला हम लोग तो सर पुरुष है तो हम लोग किस तरह सर, लेकिन महिला कर्मी की सर बहुत ही दिक्कत है सर। वहाँ पर कोई अगर क्या कर देता है, ग्रामीण किस तरह का है, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरे जिला से आए हैं सर, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। इसलिए सर हम सरकार से चाहेंगे कि हम लोग का ये मांगे को पूरा की जाए और चपरासी की बहाली, सफाई कर्मी की बहाली, ये सब किया जाए और उसके लिए हमेशा एक सुरक्षा गार्ड दिया जाए सर। जिस तरह की मतलब कि पहले आप लोगों को जिस तरह बताया गया था कि ये सब सुविधा मिलेगी, उसी सुविधाओं की मांग को लेकर आप लोग आंदोलन में हैं? बिल्कुल सर, हम लोग को समय से वेतन, हम लोग को किसी तरह का मतलब असुरक्षित हो करके शिविर कार्यालय में बैठना बहुत ही मतलब खराब फील कराता है और वैसे में भी हम लोग जो है डर करके प्रेशर में आ करके काम करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए तो बहुत मतलब एक तरह से परेशानी ही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि शौचालय का दिक्कत होता है। शौचालय नहीं होने के कारण जो है वहाँ पे मतलब लिपिक को चूँकि बैठने की जिम्मेदारी है, तो लिपिक नहीं चाह करके भी मुसीबतों का सामना करते हुए वहाँ पे हम लोग को बैठना पड़ता है और यही सब चीज़ है जो हमारी मांगे हैं। तो क्या जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आप लोगों का आंदोलन चलता रहेगा? जी बिल्कुल सर, जब तक हम लोग की मांगी पूरी नहीं होगी, जब तक आंदोलन अनिश्चित काल के लिए हम लोग चलते रहेंगे। हम सूरज कुमार है, बेस सर्वेक्षण अमीन है। हम लोग को सर इतनी सारी कन्हैया है, क्योंकि पूरा सर्वे मुख्य रूप से हम ही लोग पे आश्रित है, क्योंकि यदि हम लोग काम नहीं करेंगे तो किसी का रिपोर्ट नहीं बनेगा, ना तो पटना निदेशालय बनेगा, ना तो हम लोग बंदोबस्त का रिपोर्ट बनेगा। अभी 4 दिनों से जो आप लोग एकदम काम को ठप किए हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब काम बंद कर चुके हैं। हम लोग को 12 सूत्री मांगे हैं, वो पूरी हो जाए, जिसमें जो मेन मांग हम लोग की जो मांग है वो हम लोग को मानदेय, हम लोग मानदेय जो गाइडलाइन बनाता है 2016 का बना हुआ है, 16 मतलब प्रत्येक महीना जो है वेतन मिले, प्रत्येक महीना वेतन मिले, प्लस वेतन में इंक्रीज भी हो, क्योंकि 4-6 साल 8 साल हो गए हम लोग को, 8 साल बाद जो पेमेंट हम लोग का वही पेमेंट मिल रहा है। पहले दूसरी चीज़ है सर, हम लोग को ईपीएफ, जब हम लोग ईपीएफ है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कि 12% आपको जितने सैलरी है उसमें से 12% में जो आपको 13% जो गवर्नमेंट वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आखिर जो है ये 4 दिन है, आज चौथा दिन है, तो आप लोग कब तक ये आंदोलन में रहेंगे? उसके लिए हमको मतलब कि वेतन में किसी प्रकार का कोई उसका एक्स्ट्रा कोई भत्ता नहीं मिलता है? नहीं है, जबकि ये सरकार का DLIRMP योजना के तहत है, ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार के योजना में जहाँ भी होता है वो योजना भत्ता दिया जाता है। आप लोगों को तो बहाल किया गया तो होगा, तो किसी नियम के तहत बहाल किया गया होगा ना, उसमें क्या ये सब था? नहीं, जिस समय बहाल किया गया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक शिविर को एक 4 व्हीलर जो है 4 वाहन का जो है दिया जाए, ट्रेनिंग में बताया गया था। बाद में हमारे निदेशालय द्वारा प्रोसीडिंग भी बनाया गया, एक बार मांग उठाया गया था तो उसमें एक प्रोसीडिंग बनाया गया था कि आप लोग को वाहन भत्ता के लिए हम लोग उसका निर्धारण करने की तैयारी में और निर्धारण करके दिया जाएगा। ये 1.5 साल पहले की बात है, लेकिन वो लोग फिर से सोचे कि चलो कोई डिमांड नहीं उठ रहा है तो क्यों देना है, और इसका आज तक कुछ नहीं किया गया है। तो और आपकी विशेष और 12 सूत्री मांगे हैं, तो और क्या क्या मांगे हैं मैडम? जो हमारी मांगे हैं, ये पहला है कि हमारा जो ईपीएफ कटौती सर ने बता दिया आपको वही है। हमारा पेमेंट को लेके रेगुलर हमारा भुगतान नहीं होता, पेमेंट 7 महीने से पता है कि पेमेंट नहीं हुआ है। और हमारी जो सुविधाएं जो हैं, जो हमें शिविर में कार्यालय में जो हमारा ऑफिस बनाया गया है उसमें है, वो हमें कोई भी सुविधा हमें प्राप्त नहीं हुई है। और जो हमें नियुक्त किया गया है, जो लेटर 12,534 के जो समान प्रशासन के अकॉर्डिंगली जो वो सुविधाएँ हमें नहीं मिल रही है। और हमारे ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, अब गाँव हमारा जो जिसमें हम काम कर रहे हैं वो बहुत दूर दूर तक है, वो हमें अब प्राप्त नहीं हुआ। ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हमें प्राप्त हुई है। इतनी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे लोग आगे, हमारा सैलरी की ना होने की वजह से लोग जोमेटो में काम कर रहे हैं, बताइए।
अब ये हमें स्टेप उठाना पड़ रहा है कि हम लोग माँ बाप पे निर्भर हैं अपने पैसों को लेकर के, उनसे मांग रहे हैं, जबकि हम लोग इंडिपेंडेंट खुद कमा रहे हैं, फिर भी अभी हमें माँ बाप से हमें मांग करके, किसी लोगों के पास 4-4 महीने का रेंट उन्होंने पे नहीं किया है, लोगों के पास लोन हो गया है, काम करते हुए भी इतना लोन हम लोग पे कर्ज हो चुका है कि हम लोग अब तक पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो आखिर ये चौथा दिन हो गया, आप लोग धरना 20 जिला में दे रहे हैं, तो क्या सरकार तक बात पहुंची और या किसी तरह का उधर से कोई सूचना आया है कि यहाँ आपकी मांगे कितनी मानी गई? नहीं, मांग ऐसा कुछ भी हमें सूचना नहीं मिला है, बट हमारी जो सैलरी को लेकर के थी उनका एक लेटर आया था कि हमारा जो 2 साल के लिए ऑल हमारा एक्सटेंशन, जॉब एक्सटेंशन हुआ है और हमारी जो भी सैलरी बची हुई है वो हमें एक्सटेंड मतलब करके हमें देंगे, मिल जाएंगी। बट हमारी मांगे सिर्फ सैलरी तक नहीं है, जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है ईपीएफ को लेकर के, हमारे जो सम्मान प्रशासन को लेकर के, वो सब चीज़ें जो है वो हमारी पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से भी और भी हमारी मांगे हैं वो सारी, और हमें धमकियाँ भी मिलती हैं। धमकी किनके द्वारा धमकी दी जाती है? निर्देशालय के द्वारा। क्या बोला जाता है? कि देखिए हमें टारगेट दिया जाता है काम का और हमें रिपोर्ट बने। अभी 4 दिनों से जो है आप लोग एकदम काम को ठप किए हुए हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन सब काम बंद कर चुके हैं। हम लोग को 12 सूत्री मांगे हैं वो पूरी हो जाए, जिसमें जो मेन मांग हम लोग की जो मांग है वो हम लोग को मानदेय, हम लोग मानदेय जो गाइडलाइन बनाता है 2016 का बना हुआ है, 16 मतलब प्रत्येक महीना जो है वेतन मिले, प्रत्येक महीना वेतन मिले, प्लस वेतन में इंक्रीज भी हो, क्योंकि 4-6 साल 8 साल हो गए हम लोग को, 8 साल बाद जो पेमेंट हम लोग का वही पेमेंट मिल रहा है। पहले दूसरी चीज़ है सर, हम लोग को ईपीएफ, जो हम लोग ईपीएफ है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कि 12% आपको जितनी सैलरी है उसमें से 12% में जो आपको 13% जो गवर्नमेंट वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आखिर जो है ये 4 दिन है, आज चौथा दिन है, तो आप लोग कब तक ये आंदोलन में रहेंगे? जब तक सर हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसी तरह से धरने स्थल पर बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि सर अब हम लोग का धैर्य खो चुका है। चूँकि शुरुआत से हम लोग को दबाव में रख करके किसी कारण बस से काम कराया गया, हम लोगों ने भी ये सोचा कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल हम लोग को पेमेंट मिल ही जाएगा, इसलिए से हम लोग भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करते गए। लेकिन सर अब हम लोग को भुखमरी का जब स्थिति आ गई है, अब हम लोग के पास एक भी पैसा जब कोई देने के लिए, उधार देने के लिए भी रेडी नहीं है, तो हम लोग मजबूरन आकर के और धरना स्थल पर बैठे हैं। सर धरना स्थल पर बैठने के बावजूद हम लोग को ये भी धमकी दिया जाता है कि आप लोग संविदा कर्मी हैं और धरना पर बैठेंगे, अगर आप धरना पर बैठेंगे आप नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग संविदा कर्मी हैं, आप लोग का यह कोई अधिकार नहीं है, आप अपना जेन्युइन अधिकार भी नहीं मान सकते हैं, सरकार का यही कहना है। तो हम लोग सर, और हम लोग के पास कोई उपाय तो बचा नहीं है कि हम लोग और कैसे डिमांड कर सकते हैं कि हमारी जो भी सूत्री मांग है वो हम लोग को पूरा किया जाए। तो सर हम लोग का मेन जो 12 सूत्री मांगों में से मांग था वो जेन्युइन मांग है। हमारी सबसे पहला मांग ये था कि सर जो भी हमारे कर्मी हैं विशेष सर्वेक्षण में, उन सभी का एक सुरक्षा प्रदान किया जाए। शिविर में सर इतना दस्तावेज रहता है, आज तक किसी गार्ड को नहीं बहाल किया गया। ये सर अभी आप लखीसराय से हमको सुन रहे थे, ऐसा है कि इनकी जो 12 सूत्री मांगे हैं वो मांगों को लेकर ये लोग जो है धरने पे हैं और 20 जिलों में ये आंदोलन अभी चल रहा है। इनका कहना है कि जब तक ये मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक धरना चालू रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।